हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्योति फार्मेसी में, जहां पे हम फार्मेसी और मेडिकल नॉलेज को आसान भाषा में समझते हैं। आज हम बात करेंगे फार्माकोथेरेपेटिक्स के बारे में। यह है कि फार्मेसी का वो हिस्सा जो हमें सिखाता है कि कौन सी दवा किस मरीज को कब और कितनी देनी है। अगर आप फार्मेसी स्टूडेंट हैं, हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं या फिर मेडिकल फील्ड में इंटरेस्टेड हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काम का होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है पार्ट इंट्रोडक्शन टू फार्माकोथेरेपेटिक। फार्माकोथेरेपेटिक is a branch of pharmacy that deals with the use of drugs to prevent, diagnose, treat. The term is derived from two words, pharma और therapeutic। तो फार्मेसी की वो शाखा जिसमें हम दवाइयों का इस्तेमाल बीमारी को रोकने, पहचानने और ठीक करने के लिए करते हैं, उसको हम फार्माकोथेरेपेटिक्स बोलते हैं। जहाँ पे ये दो वर्ड से मिलके बना है, फार्मा और थेरापेटिक। फार्मा मीन्स ड्रग, मेडिकेशन और मेडिसन। थेरेपेटिक मीन्स थेरेपी, ट्रीटिंग एनी डिसीज और इलनेस। यानी कि फार्मा मतलब दवा, मेडिसन, और थेरेपेटिक मतलब उसका इलाज या उपचार कोई भी डिसीज का। इन सिंपल टर्म्स, फार्माकोथेरेपेटिक्स मीन्स यूजिंग ड्रग टू ट्रीट एनी डिसीज और इलनेस। इट प्रोवाइड इसेंशियल नॉलेज अबाउट विच ड्रग्स शुड बी गिवन टू विच पेशेंट। मतलब आप किस पेशेंट को कौन सी दवाई देने वाले हो और कितनी अमाउंट में देने वाले हो और कब देने वाले हो, और मतलब आपको कैसे उसको देनी है, किस एडमिनिस्ट्रेशन जो आपका मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है और कितनी मात्रा में देनी होती है, तो उसके बारे में ये फार्माकोथेरेपेटिक होता है। उसके बाद में आता है स्कोप ऑफ फार्मा थेरेपेटिक। तो सही दवा यानी कि ये है इम्प्रूव द फार्मासिस्ट नॉलेज अबाउट मेडिसिन, इनेबलिंग देयर इफेक्टिव एंड सेफ यूज। मीन्स सही दवा सही मरीज को सही समय पर देने की जो स्किल्स होती है वो इन फार्मासिस्ट के पास में होती है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो भी आपको कोई भी मेडिसिन देनी है, किसी भी पेशेंट को आपको ये मेडिसिन देनी होती है किसी भी बीमारी को ट्रीट करने के लिए, तो वो फार्मासिस्ट को पता होता है कि कौन सी दवा दूध के साथ लेनी होती है, कौन सी दवा हमें पानी के साथ लेनी होती है। तो वो फार्मासिस्ट वो दवा को बहुत ही सुरक्षित और सेफली उस पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। सेकंड होता है हेल्थ हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट टू प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट द मेडिसिन टू पेशेंट इन हॉस्पिटल। अस्पताल हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट को मरीजों तक सही दवा पहुंचाने में इनका काम होता है। कैसे? सर्जरी के बाद जैसे किसी मरीज को दर्द कम करने के लिए हमें टाइम पे सही टाइम पे पेन किलर देनी होती है, तो उसी हिसाब को ये उन्होंने बोला है कि फार्माकोथेरेपेटिक्स का यूज किया जाता है जिससे वो पेशेंट को सही टाइम पे वो दवा सही दवा मिल जाए। तीसरा है असिस्ट रिटेल फार्मासिस्ट इन बेटर अंडरस्टैंडिंग द प्रिस्क्रिप्शन गिवन बाय द डॉक्टर। इसका मतलब है कि अगर डॉक्टर ने कोई टैबलेट यानी कि मेटफॉर्मिन लिख दी है जो कि आपके ग्लूकोज लेवल को कम करती है, और उसके आगे लिखा है मेटफॉर्मिन 500 mg BD, तो मतलब ये सुबह शाम आपको दिन में 2 बार देनी होती है। और फार्मासिस्ट को ये पता होगा कि ये जो डॉक्टर होते हैं कि मतलब फार्मासिस्ट ये समझेगा कि ये शुगर को कंट्रोल करने के लिए जो टैबलेट हैं वो दी गई हैं। उसके बाद में आता है एक्सप्लेन द रोल ऑफ मेडिसिन इन ट्रीटिंग डिसीज। दवाइयाँ बीमारी को कैसे ठीक करती हैं, सबसे ज़्यादा ये नॉलेज प्रोवाइड करती है थेरोपेटिक्स। जो प्रोवाइड करती है ये बताती है कि दवाइयाँ बीमारी को कैसे ठीक करती हैं। जैसे एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को मारकर इन्फेक्शन ख़त्म हो जाता है, तो ये कैसे हो जाता है वो आप सीखोगे फार्माकोथेरेपेटिक्स में। तो इसका फार्माकोथेरेपेटिक्स का इसलिए बहुत ज़रूरी होता है पढ़ना। फिर है हेल्प फार्मेसी स्टूडेंट अंडरस्टैंड द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ कॉमन डिसीज, हाउ दे अकर एंड व्हाट कॉज देम। फार्मेसी के स्टूडेंट को ये इस लाइन से ये पता चलता है कि फार्मेसी स्टूडेंट जो होते हैं ये सीखते हैं कि बीमारी कैसे होती है और उसका क्या कारण रहा है। जैसे कि अस्थमा में जो सांस लेने वाला रास्ता होता है वो ब्लॉक हो जाता है, सिकुड़ जाता है, श्रिंक हो जाता है,
तो उन्हें ब्रोंकोडायलेटर दी जाती है। ब्रोंकोडायलेटर वो जो रास्ता होगा उसको खोल देगा। तो फार्मेसी स्टूडेंट को ये पता होता है कि ये किस बीमारी की वजह से हुई है और इसका क्या ट्रीटमेंट होगा। प्रोवाइड नॉलेज ऑन हाउ टू मैनेज एंड ट्रीट डिसीज इफ़ेक्टिवली। इसका मतलब होता है जैसे कि आपको हाई ब्लड प्रेशर वाले मरीज को केवल दवा नहीं बल्कि डाइट और लाइफस्टाइल चेंज की सलाह भी दी जाती है। तो वो आप फार्माकोथेरेप्यूटिक में ही सीखते हैं, जिससे हमें जानकारी मिलती है कि कैसे बीमारी को ठीक किया जाता है। यूजफुल फॉर पीपल वर्किंग इन डायग्नोस सेंटर्स एंड पैथोलॉजी लेबोरेटरीज। लैब में काम करने वाले जो भी काम करने वालों के लिए भी फ़ायदेमंद है, क्योंकि उन्हें टेस्ट और रिपोर्ट के आधार पर दवा की ज़रूरत समझ आती है। तो उनके लिए भी ये ज़रूरी होता है। रिड्यूस ट्रीटमेंट कॉस्ट एज करेक्ट मेडिसिन यूज कैन लोअर एक्सपेंसेस फॉर पेशेंट एंड सोसाइटी। सही दवा देने से इलाज का जो खर्च होता है, जो ट्रीटमेंट का खर्च होता है, वो बहुत कम हो जाता है और मरीज जल्दी ठीक हो जाता है। तो ये इसलिए फार्माकोथेरेपेटिक्स बहुत ज़रूरी होती है। थर्ड आता है इसका ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्मा का थेरेपेटिक्स। सबसे पहला टू क्योर और कंट्रोल डिसीज, यानी कि टू क्योर और कंट्रोल डिसीज द प्राइमरी एम टू क्योर ए डिसीज कम्प्लीटली और कंट्रोल इट इफेक्टिवली। फॉर एग्जाम्पल ए हेडेक कैन बी क्योर्ड बट डायबिटीज कैन ओनली बी कंट्रोल थ्रू मेडिसिन और इंसुलिन इंजेक्शन। तो बीमारियों को ठीक करना या कंट्रोल में रखना फार्माकोथेरेपेटिक्स का ऑब्जेक्ट होता है। जैसे टाइफाइड एंटीबायोटिक से ठीक हो जाता है, बट ब्लड प्रेशर को क्या है, दवाओं से सिर्फ कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। सेकंड टू रिलीव सिम्टम्स, बीमारी के लक्षण को कम करना। कैसे? मेडिसिन आर यूज टू रिड्यूस और रिमूव सिम्टम्स सच एज गिविंग फीवर, रिड्यूसिंग ड्रग टू लोअर ए हाई टेम्परेचर। सिर दर्द के लिए पेन किलर या बुखार के लिए पैरासीटामोल हम उसमें दे देते हैं। थर्ड टू प्रिवेंट डिसीज, प्रिवेंशन ऑफ डिसीज लाइक पोलियो ट्यूबरक्लोसिस थ्रू वैक्सीन। बीमारी को होने से पहले ही रोकने के लिए हमें क्या यूज करनी पड़ती है? वैक्सीन बनाई गई है गवर्नमेंट ने। तो पोलियो वैक्सीन जो बच्चों को पोलियो से बचाती है, अगर आप टाइम से पहले लगा लोगे बचपन में ही तो वो पोलियो से बच जाते हैं बच्चे, उनमें पोलियो ना होने से बच जाते हैं। टू प्रिवेंट डिसीज, प्रिवेंशन ऑफ डिसीज लाइक पोलियो ट्यूबरक्लोसिस, तो ये वैक्सीन के थ्रू बच जाएंगे। टू अवॉइड ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम, प्रिवेंटिंग मेडिकेशन एरर सच एज डिस्पेंसिंग ओनली द प्रिस्क्राइब मेडिसिन इन करेक्ट अमाउंट। तो इससे क्या होगा? इससे आपका जैसे आपको डिसीज से मतलब ये अवॉइड ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम, जब आप फार्माकोथेरेपेटिक पढ़ लेते हैं तो फार्मासिस्ट को पता होता है कि क्या क्या ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, जिससे मेडिकेशन एरर यानी कि बार बार मेडिकेशन देने से जो एरर आ जाते हैं उनसे बचा जा सकता है। ये डिस्पेंसिंग ओनली द प्रिस्क्राइब मेडिसिन इन करेक्ट अमाउंट, तो और आप जो मेडिसिन डिस्पेंस करते हो वो लिखी हुई मेडिसिन ही प्रिस्क्राइब कर मतलब हम देते हो, डिस्ट्रीब्यूट करते हो और एक करेक्ट अमाउंट में, ऐसे नहीं कि आप कुछ भी उसको दे दोगे। टू इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट, हर मरीज के लिए अलग ट्रीटमेंट तय करना होता है। जैसे बुजुर्ग मरीजों को बच्चों जैसी डोज नहीं देते और बच्चों को बुजुर्ग वाले लोगों के जैसे डोज नहीं देते। प्रोवाइड पेशेंट स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, फॉर एग्जांपल गिविंग थायराइड स्पेसिफिक मेडिसिन फॉर थायराइड और एज एप्रोप्रिएट डोज फॉर एल्डरली पेशेंट। बड़ों को बड़ों वाली डोज देनी होती है टाइफाइड में और छोटे बच्चों को छोटे बच्चों के जैसी डोज देनी होती है। टू मॉनिटर थेरेपी, ये देखना होता है, इसमें ये देखना होता है कि दवा का असर हो रहा है कि नहीं हो रहा। ऑब्जर्विंग वेदर द मेडिसिन इज शोइंग द डिजायर्ड इफेक्ट इनसाइड द पेशेंट बॉडी। जो हमने डिजायर्ड इफेक्ट ढूंढना चाहा है मेडिसिन के थ्रू पेशेंट में, वो मेडिसिन का मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो हम यहाँ पे चेक कर लेंगे। टू इम्प्रूव पेशेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ, मरीजों की ज़िंदगी की क्वालिटी को बेहतर करना फार्माकोथेरेपेटिक का काम होता है, जिससे उनकी ओवरऑल वेलबींग क्वालिटी इन्हांस हो जाए। टू एजुकेट द पेशेंट, पेशेंट को एजुकेट करना कि कैसे दवाई लेनी है, क्या बीमारी किससे हो सकती है, एंटीबायोटिक को बीच में बंद करने से
क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है ये, और इन्फेक्शन के बारे में बताना, ये सब फार्माकोथेरेपेटिक जब आप कोई फार्मासिस्ट पढ़ेगा इसको तब उसको समझ में आएगा और फिर वो लोगों की हेल्प करेगा। इस जो भी वीडियो है जो मैं आपका फार्माकोथेरेपेटिक के बारे में बता रहा हूँ, तो इसको मैंने बहुत आसान और पूरी जानकारी इसमें दी है, जिसमें हमने उसके इंट्रोडक्शन, स्कोप और ऑब्जेक्टिव के साथ रियल लाइफ एग्जाम्पल भी देखे हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको आगे भी मेडिकल और फार्मेसी से जुड़ी आसान और काम की जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।